अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 8 तारीख है, जुमेरात का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में गुज़िश्ता 12 घंटे की टॉप स्टोरी, सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, भारत की पाकिस्तान की सिविलियन टेरिटरी और एयर स्पेस को वायलेट करते हुए ड्रोन हमले करना है, जिसके हवाले से अब इंटरनेशनल मीडिया भी बोलना शुरू हो गया है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी और बड़े शहरों के अंदर जंगी खतरे के जो सायरन हैं वो आज सुबह से बजते रहे, काफ़ी देर पहले तक बजाए जाते रहे। ये अलार्म है कि खुदा ना ख्वास्ता जंग हम पर मुसल्लत हो चुकी है। अब जंग मुसल्लत होने के बाद जो रिस्पांस टाइम है पाकिस्तान के पास, वो कितना था, पाकिस्तान ने कितना बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया। ISPR ने आज सुबह मुतादिद अपने पैगामात के अंदर इस बात का दावा किया है कि ड्रोन्स को गिराया गया है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल पोर्टल्स हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि ये सेल्फ टारगेटेड ड्रोन्स होते हैं जो खुद से गिर जाते हैं। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है, मामला क्या है, लेकिन इंडिया ने एक नया शोशा छोड़ दिया है। वो ये कि वो पाकिस्तान के ऊपर मुस्तकिल इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान ने कल उनके 15 शहरों को मिसाइलों से टारगेट किया, जिसके जवाब में आज उन्होंने ये हमला किया है। अब एक ऐसा मुल्क जो कल तक ये कह तो रहा था लेकिन क्लेम नहीं कर रहा, उसके जवाब में जो अपोनेंट कंट्री है वो दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हम पर हमला किया। अब उन शहरों के अंदर अटैक जो पाकिस्तान ने कभी किए ही नहीं, उसकी पादाश में आपके शहरों को टारगेट किया जा रहा है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। ये कितना अलार्मिंग है। इसके बाद पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या बचते हैं? हमने अभी तक प्रायोरिटी सेट क्यों नहीं की है? हमारी प्रायोरिटी आज भी अडियाला जेल के रास्ते रोकना, अली अमीन गंडापुर को इमरान खान से ना मिलने देना और इमरान खान की रिहाई मुमकिन ना बनने देना, यही लग रही है प्रायोरिटी। इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करनी है। कुछ और मजीद चीज़ें भी हैं, इसलिए गुजारिश है कि आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन यानी घंटी भी अपने अंगूठे और या उंगली से जरूर हिट कर दीजिएगा। अच्छा, मैं अभी थोड़ी देर पहले अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन रहा था कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर। वैसे तो इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा नहीं हुए। सबसे पहला मैटर ऑफ कंसर्न यही है कि आपकी पार्लियामान ने कितना संजीदा लिया हुआ है आपके पड़ोसी दुश्मन मुल्क के इस ड्रोन हमले को, जो सुबह 6:30 बजे से शुरू हुए अब तक जारी है। यानी मुल्क के बड़े शहरों के अंदर सायरन बजते हैं, मसाजिद में ऐलानात हो जाते हैं। इस हद तक संगीनी की कैफियत है और पार्लियामेंट के अंदर नफरी ना होने के बराबर है अरकान पार्लियामेंट की। दो रीजन हो सकती हैं, या तो उन्होंने संजीदा नहीं लिया या मुल्क छोड़कर भाग गए हैं पहले ही। ये दो चीजें ही हो सकती हैं, तीसरी कोई चीज नहीं हो सकती। अच्छा, जंगी हालात में भी फर्ज की बेहतरीन अदायगी हमने आज देखी है। इमरान खान से आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल को जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए। पाकिस्तान के अंदर PSL भी हो रहा है, लेकिन PCB ने आज एक अर्जेंट मीटिंग शाम में कॉल की है और जो मैचेस हैं उनको रावलपिंडी और लाहौर से कराची शिफ्ट किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि PSL को ही सस्पेंड कर दिया जाए या मनसूख कर दिया जाए। कुछ हमारे दोस्त हैं जो हालात की संगीनी के ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, वो मैं बाद में शेयर करूंगा। पहले ISPR का ये कहना है कि अफवाज पाकिस्तान ने अब तक 25 इजरायली साख्त के भारतीय ड्रोन्स को मार गिराया है। और अब जो भारतीय ड्रोन्स हैं इजरायली साख्त के, उनसे मुतालिक जो इंटरनेशनल मीडिया वो ये दावा करता है कि ये सेल्फ टारगेटेड ड्रोन्स होते हैं, ये खुद गिरते हैं, फट जाते हैं टारगेट पर जाकर, और मामला दरअसल ये मुख्तलिफ नौइयत का है। तो अब असल में हकीकत क्या है, इसका फैसला जो है वो अरबाब इख्तियार ने करना है। ड्रोन गिरा देना ये कौन सा अमली पैगाम है, जबकि आपकी एयर स्पेस को वायलेट किया गया हो, जबकि आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स की सैंक्टिटी को चैलेंज किया गया हो, जबकि आपकी सॉवरेनिटी को चैलेंज किया गया हो। आज कल दोपहर हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आ जाता है। हमारी प्रायोरिटीज ये हैं। कल 9 मई है और आज एक 8 मई कर दिया इंडिया ने। ये हम लोगों की जो शनाख्त यही बाकी बची है। यार कम ऑन, वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, वी गॉट ए नेम इन द वर्ल्ड, वी आर फर्स्ट क्लास नेशन। मतलब ये कैसा हो सकता है कि कोई आपकी एयर स्पेस को वायलेट करके आपके घर में घुसकर ड्रोन अटैक किया जा रहा है और आप कहते हैं कि हमने इनको मार गिराया है। तो बस यही हमारी कामयाबी है। अभी अता तारड़ साहब का मैं सुन रहा था, वो फरमाते हैं कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपको लगता है कि ये वाले मुंह तोड़ जवाब देने के पोजीशन में है जो पार्लियामान के फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर
खड़े होकर ये दावे कर रहे हैं, जो असल मुंह था जो ये कहने की पोजीशन में था कि विल नॉट रिटेलिएट, विल नॉट थिंक टू रिटेलिएट, वी विल रिटेलिएट, वो किधर है? उस बंदे को बुलाए ना, मसला क्या है? उसके रास्ते में रोड़े अटकाए हुए हैं। वो हम ये सारे सवालात कर तो रहे हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था कि हुजूर वाला अगले पिंडी तक पहुंच गए, तो मुझे एक लतीफा याद आ गया। वो एक साहब थे, तो उनके घर में ना, उनके नौकर में ना एक घर की मालकन को फंसा के रखा हुआ था। तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि मैंने सोचा कि साईं को क्यों ना जाके बता दूं कि आपकी बेगम के साथ आपके नौकर का चक्कर चल रहा है। तो वो साहब जो है ना, वो उनके पास चले गए। उन्होंने जाके बताया कि सर जी, ये जो आपके घर में लड़का काम करता है ना, इसने बेगम साहबा को फंसाया हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। तो काफ़ी देर तक वो सोच विचार करते रहे, बैठे रहे, परेशान बैठे रहे। फिर कहते हैं, यार ये तो ठीक है कि तूने देख लिया है, पर ये तूने मुझे बताया है, इसकी सज़ा कौन भुगतेगा? यानी अब हमें डर तो ये लगा रहता है, हमने ये कह दिया सर जी वो पिंडी तक पहुँच गए ने, तो सानू डर है कि उन्होंने कुछ कहण ना कहण, सानू ना तुम देन। तो ये बड़ा मसला है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये समझने के लायक है। अता तारड़ साहब कहते हैं कि भारत को जवाब बिल्कुल दिया जाएगा और इसके वक्त और मुकाम का हम खुद फैसला करेंगे। अब आप वक्त और मुकाम का सर फैसला कर ही लें। 72 घंटे से हम ये सुने ही जा रहे हैं, कौमों की हमीयत जुड़ी होती है रिस्पांस से, उसके टाइम से, अटैकिंग स्ट्रेटजी से। आज उसने झूठ बोल दिया ना, फॉल्स फ्लैग एक और कर दिया इंडिया ने कि आपने 15 शहरों के ऊपर उसके अटैक किया। अगर पाकिस्तान ने किया होता, पाकिस्तान क्लेम कर रहा होता कि हमने 15 शहरों पर अटैक किया, पाकिस्तान ने क्लेम नहीं किया। इसका मतलब यह है कि इंडिया ये फॉल्स फ्लैग कर रहा है, तो फॉल्स फ्लैग करके वो आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो व्हाई डोंट यू बी एन अटैकिंग नेशन? यू नीड टू बी, यू नीड टू बी, यू नीड टू सेट द प्रायोरिटीज। ये बड़ा मुश्किल है, अगर आपको ये अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसने तो झूठ बोल के भी आप पे हमला करना है, वो सच को तो मानने को तैयार ही नहीं है। तो हम किसी वॉर के हक में नहीं है, खुदा की कसम। वॉर जो है वो नुकसान पहुंचाती है। आप जितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेंगे, ऑथर्स को पढ़ेंगे, वो यही कहेगा वॉर्स आर ऑलवेज डेंजरस फॉर द नेशंस टू कम। लेकिन मसला ये है, एंड जनरेशंस टू कम, मसला ये है कि अगला चाह ही यही रहा है, वो आपको सफाई हस्ती से मिटाना चाहता है, तंग कर रहा है। तो आप क्या करोगे? कितने दिन तक डिफेंसिव रहोगे? इस चक्कर में आपने पूरी नेशन का मोराल भी डाउन कर दिया। चले आगे चले, ये अब 17 सीटों वाले यही कर सकते हैं। हालत जंग में फॉर्म 47 वाली असेंबली की संजीदगी मुलाजा फरमाए जी। कोई भी अंदर मौजूद नहीं है और ये हालात हैं इनके। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो है अली अमीन गंडापुर साहब ने गुफ्तगू की है, उनको रास्ते में रोका गया तो उन्होंने बहुत कुछ बोला है। वो क्या बोला है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो कहते हैं, फौज सरहदों की हिफाजत के लिए है या हमारे लिए बनाई गई है? ये अली अमीन गंडापुर ने बोला। ये हमें यहाँ रोक रहे हैं, भारत ड्रोन पर ड्रोन मारे जा रहा है, मेरा इमरान खान से मिलना इनके लिए बहुत बड़ा मसला है, जंग मसला नहीं। फिर वो कहते हैं कि मुझे इमरान खान से मिलने ना दिया तो मरियम नवाज फिर तुम नथिया गली में अपने घर जाकर दिखाओ, अगर तुम चली गई तो मैं मान जाऊंगा तुम बहुत तगड़ी हो। ये अली अमीन गंडापुर ने चैलेंज किया। फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले असद तूर का स्टेटमेंट देख रहा था, ये हमारे दोस्त हैं साफी, वो कहते हैं लाहौर में एक ड्रोन ISI के सब ऑफिस के करीब गिरा। इस ड्रोन के साथ 40 किलोग्राम का बारूद था। पाकिस्तान ये ड्रोन ना तो एंटी एयरक्राफ्ट गन से गिराए और ना ही किसी मिसाइल से, बल्कि पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनके सिग्नल जाम किए जिनसे ये खुद ब खुद गिर गए। ये हमारे दोस्त असद तूर का मैसेज है जी। अच्छा, अली अमीन गंडापुर मजीद कहते हैं कि भारत को भी मालूम है इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं वो इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान को कोई सीरियस ले ही नहीं रहे और हमले कर रहे हैं और ड्रोन फेंक रहे हैं। ये यहाँ हमें इमरान खान से मुलाकात से रोकने में लगे हुए हैं। अलीमा खान का भी मैसेज आया थोड़ी देर पहले, वो कहती हैं ड्रोन पे ड्रोन अंदर आ रहा है, पिंडी तक ड्रोन पहुंच गए हैं। ये पहुंचे कैसे? ये नवाज शरीफ और मोदी के प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद DG ISPR ने प्रेसर भी करना है, उसकी डिटेल्स क्या होंगी वो अगले मैं व्लॉग में शेयर करूंगा। अलीमा खान साहबा कहती हैं जंग नहीं सिर्फ नवाज शरीफ और मोदी की नूरा कुश्ती है, इसके दो नतायज होंगे। मोदी को मकबूजा कश्मीर में कश्मीर पर जुल्म करने का बहाना मिल गया और यहाँ PTI पर मजीद सख्ती बढ़ेगी। इमरान खान के केसेस डिले होंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का फैसला सुना दिया है। तो ये वाली चीज़ जो है ये अलीमा खान साहिबा ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। इस वक्त जो सिचुएशन ओवरऑल बनी हुई है बॉर्डर के ऊपर, और देखिए उन्होंने हमारी सिविलियन टेरिटरी को चैलेंज किया यार, सिविलियन सेटल्ड एरिया को हिट किया है। ठीक है, आपके जैमर्स काम कर रहे होंगे, ड्रोन गिर रहे होंगे, सब कुछ अपनी जगह आपके ऊपर है। यू गॉट द टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, वी हैव वॉर हेड, सब कुछ है। समझ में ये नहीं आता कि आपका दुश्मन बढ़ चढ़कर आपको शिकस्त देने के दरपे है, फॉल्स फ्लैग पे फॉल्स फ्लैग किए जा रहा है। तो आप एक दफा जवाब तो देना है इनको, तगड़ा सा मुंह तोड़ जवाब। ये फॉर्म 47 वाले तो नहीं दे सकते।
اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں عطا تارڑ صاحب کا اگلا بیان یہ نہ ہو کہ ہم نے دے دیا جواب اور پھر اس کے چکر میں ہم پھنس نہ جائیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو عہدیداران ہیں یہ جواب نہ دیں کہ جو ڈرون ہوا میں گزر رہے تھے ان کے اوپر پاکستان نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے 47 لکھ دیا. یہ بھی تو کامیابی ہے نا بھائی. یہ ہمارے وزراء یہی اسی طرح کا. اچھا، عامر ضیاء صاحب کا میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں بھارت جنگ کو پاکستان کے بڑے شہروں میں لے آیا ہے، پاکستان کی دفاعی حکمت عملی دشمن کے حوصلے بڑھا رہی ہے، دنیا کے سامنے اچھا بچہ بننے کی ضرورت نہیں، آپ کی شکایتوں پر کوئی کان نہیں دھرے گا، اپنی مدد خود کریں اور جنگ کو دشمن کے گھر میں لے کر جائیں. امن کی فاختائیں اور کبوتر اس وقت کے کام کے نہیں ہیں، دشمن کو اس سے زیادہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں جتنا وہ ہمیں پہنچا رہا ہے. جنگ کا روز اول سے یہی اصول ہے، جنگ لڑنے کا کوئی شائستہ، تہذیب یافتہ اور انسان دوست طریقہ نہیں ہوا کرتا. مت ڈھونڈیں اس کو اور عمران خان کو رہا کریں. ایوری ون نیڈز اٹ. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.